आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निवेश करते समय होने वाली 10 बड़ी गलतियां, या फिर हम कह सकते हैं निवेश में ये 10 बड़ी गलतियां आपको गरीब बना सकती हैं मित्रों। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखिलेश फाइनेंस में। बहुत से लोग निवेश तो शुरू कर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनका पैसा बढ़ने की बजाय नुकसान में चला जाता है मित्रों। आज मैं आपको ऐसी 10 बड़ी गलतियां बताऊंगा जिनको अगर आपने समझ लिया, जान लिया या सीख लिया तो आप एक बेहतर निवेशक बन सकते हैं मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों। तो चलिए उन 10 बड़ी गलतियों के बारे में समझते हैं, जानते हैं विस्तार से। पहली गलती की बात करता हूं तो पहली गलती है बिना सीखे निवेश करना। मित्रों, अगर आपने जिस चीज की नॉलेज ली ही नहीं, अगर आप उस चीज में निवेश करेंगे तो बेहतर है कि आपका पैसा डूब जाएगा। आपको एक सिंपल सा उदाहरण समझाता हूं। मैंने एक बाइक ली, एक दोस्त को बाइक चलाने के लिए दी। उस दोस्त ने आज तक कभी बाइक चलाई नहीं, ना कभी हाथ में पकड़ी, तो क्या वो बाइक चला पाएगा? अगर चलाएगा तो गिर जाएगा। इसीलिए बिना सीखे निवेश नहीं करना। जिस चीज में आप निवेश करना चाहते हैं उस चीज की पहले नॉलेज लो मित्रों, इसके बाद ही आप निवेश करो। इसकी जाहिर सी बात है। ठीक उसी तरह बिना समझे किसी भी शेयर या म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करेंगे तो नुकसान होगा मित्रों। दूसरी गलती की बात करूं तो दूसरे की बातों में आ जाना। जैसे कि आपको एक उदाहरण समझाता हूं। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त ने बोला मैंने इस शेयर में 50,000 रुपए कमाए या 20,000 रुपए कमाए या 1,00,000 रुपए कमाए। आपने भी बिना सोचे समझे उस निवेश में पैसा लगा दिया और उस निवेश का पैसा लगाने के बाद उसका मार्केट गिर गया और आपका पैसा डूब गया। इसी तरह हम समझते हैं कि बिना किसी के भरोसे आप निवेश नहीं करना। पहले जिस चीज में आप निवेश करना चाहते हैं उस चीज की नॉलेज लें, सीखें। यूट्यूब द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा या आपके दोस्त के द्वारा सीखने के बाद ही आप उसमें निवेश करें। तीसरी गलती की बात करूं मित्रों तो पूरी बचत एक ही जगह लगा देना। जाहिर सी बात है, मान लीजिए आपके पास 1,50,000, 2,00,000 या 20,000 रुपए हैं। आपने पूरा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी गिर गई तो आपका पैसा डूब जाएगा। इसीलिए आपको कभी भी एक ही जगह निवेश नहीं करना। मान लीजिए आपके पास 1,00,000, 2,00,000 या 50,000 रुपए हैं तो आप उसको डिवाइड करके 2-3 जगह निवेश करिए। इसमें आपका पैसा अगर एक जगह डूब जाएगा तो दूसरी या तीसरी जगह आपका पैसा सेफ रहेगा मित्रों। इसी तरह चौथी गलती की बात करूं तो मित्रों इमरजेंसी फंड ना रखना। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए थे, आपने पूरा पैसा फंड में लगा दिया, अब आपके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा। मान लीजिए घर में कोई इमरजेंसी आपत्ति आ गई, मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार पड़ गया और उसको आपने अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला इसको तो पैसा ज्यादा लगेगा, 1,00,000 2,00,000 रुपए लगेगा। अब आपके पास पैसा था ही नहीं तो आप क्या करेंगे? आप फिर टेंशन की वजह से जिस निवेश में आपने पैसा लगाया उस निवेश में से आप पैसा क्या करोगे? निकालोगे या वो शेयर बेच दोगे, तो आपका नुकसान हो गया ना मित्रों। इसी तरह सबसे पहले आपको कम से कम 6 महीने का फंड लेके चलना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 2,00,000 रुपए हैं तो आप उसमें कम से कम आधा ही रुपए निवेश करिए। अगर आपके पास 2,00,000 रुपए हैं तो आप 1,00,000 रुपए अपने पास रखिए इमरजेंसी के लिए और 1,00,000 रुपए आप निवेश कर सकते हैं मित्रों। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली मित्रों है। पांचवी गलती की बात करूं तो जल्दी अमीर बनने की सोच। सबसे बड़ी गलती मित्रों हर एक निवेशक यही करता है, जल्दी अमीर बनने की सोच। अब होता क्या है, मान लीजिए आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए आज आपने 1,00,000 रुपए या 10,000 रुपए या 20,000 रुपए लगाए। अगले महीने आप सोच रहे हैं यार 1,00,000 बनने की उम्मीद,
मेरा 1 लाख रुपए हो जाएगा, 1 लाख रुपए हो जाएगा, ऐसा नहीं होता मित्रों। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो उसमें समय लगेगा मित्रों। असलियत में निवेश समय मांगता है मित्रों। मान लीजिए आप सोचते हैं मैंने पैसा लगा दिया, मेरा अगले महीने या 2 महीने या 3 महीने बाद पैसा बढ़ जाएगा और मेरे को एक अच्छी रकम मिलेगी, ऐसा नहीं मित्रों। निवेश में समय मांगेगा, कोई भी काम हो आपको समय लगेगा मित्रों। इसलिए आप कम से कम 10 से 15-20 साल सोचकर ही चलिए कि मुझे इसमें कंटिन्यू निवेश करना है और बीच में पैसा नहीं निकालना, ना स्किप करना मित्रों। छठी गलती की बात करें मित्रों, गिरते बाजार से डर जाना। अब होता क्या मित्रों, जैसे कि मान लीजिए कि आपको उदाहरण समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक शेयर में 20,000 रुपये लगा दिए, 50,000 रुपये लगा दिए और मार्केट है, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा, ऐसा चलता रहता है। मान लीजिए कोई नया बंदा आया, उसने निवेश कर दिया। अब वो डर रहा कि यार यार मार्केट तो गिर गया, मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा। उसी डर की वजह से आपने घबरा कर सब शेयर बेच दिए। आगे चलकर 2-3 1 महीने बाद वही शेयर आगे बढ़ गया, शेयर बढ़ गया, आपने तो पैसा निकाल लिया, तो आपका नुकसान हो जाएगा मित्रों। इसलिए ऐसा नहीं करना। अगर आपने निवेश किया है तो आप पेशेंस रखें मित्रों। आज मार्केट गिरा है तो कल मार्केट बढ़ेगा भी। मार्केट कभी एक जैसा नहीं होता मित्रों, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, ऐसा चलता रहता है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही शेयर गिरने के बाद आपको अपना पैसा या शेयर बेचना है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ आपको काम करना है मित्रों। सातवीं गलती की बात करूं तो मित्रों, नियमित निवेश ना करना। अब आप कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उन्होंने 1-2 महीने तो एसआईपी की, आगे फिर 2-3 महीने बंद कर दी, फिर 1-2 महीने की, फिर 3-4 महीने बंद कर दी। ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप लंबी अवधि तक निवेश कर रहे हैं तो आपको आगे कम बेनिफिट मिलेगा मित्रों। इसलिए मेरा सुझाव है आप कंटिन्यू निवेश करिए। जितने साल तक आप निवेश करना चाहते हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल तक कंटिन्यू निवेश करेंगे तो ही आपको आगे एक बड़ी रकम में बेनिफिट मिलेगा मित्रों। आठवीं गलती की बात करूं तो मित्रों, लक्ष्य तय ना करना। अब मान लीजिए मेरा लक्ष्य, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, आप बिना सोचे समझे पैसा इसमें लगा रहे, उसमें लगा रहे, ये काम कर रहे, वो काम कर रहे, तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। मान लीजिए मैं हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मान लीजिए मुझे पहले अपना घर बनाना है, घर बनाने के बाद कुछ संपत्ति करनी है इकट्ठा, फिर मुझे शादी करनी है, फिर बच्चे करने हैं, फिर बच्चों की शादी करनी है, बच्चों का भविष्य बनाना है। ये क्या होगा, एक लक्ष्य हो गया। और मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, उसका भी लक्ष्य होता है, मुझे इस सब्जेक्ट में टॉपर आना है, इस क्लास में टॉपर आना है। आगे चलकर मुझे मान लीजिए वो 9, 10, 12 में पढ़ रहा है, उसको उस क्लास में टॉपर बनना है, रिजल्ट में अच्छा आना है, आगे उसको और भी बहुत सारी तैयारी करनी, वो सोच के चलता है मेरा ये लक्ष्य, मुझे ये बनना है। उसी तरह आपको अपना एक लक्ष्य तय करना है। 9वीं गलती की बात करूं तो मित्रों, हर दिन पोर्टफोलियो देखना। ये आपको नहीं करना ऐसा मित्रों। अगर आप निवेश करते हैं और आप डेली दिन में कम से कम 4 से 5 बार पोर्टफोलियो खोलते हैं, आप एकदम टेंशन में जाते हैं, यार बाजार तो गिर रहा है, कभी बाजार उठ रहा है, कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है। ऐसा नहीं करना। अगर आप डेली पोर्टफोलियो खोलोगे तो आपका सिर चकराएगा, आप टेंशन में आ जाएंगे मित्रों। ऐसा नहीं करना। रोज कीमत ऊपर ही बढ़ती है, नीचे भी गिरती रहती है मित्रों। हर दिन देखने से तनाव बढ़ सकता है, ऐसा आपको नहीं करना मित्रों। 10वीं गलती की बात करूं तो निवेश शुरू ही ना करना। सबसे बड़ी गलती यही है। कुछ लोग सोचते हैं यार आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपने कहावत भी सुनी होगी, आज करे सो अब कर, कल करे सो आज कर। इसीलिए
आप सोच कर बैठो यार आज नहीं कल करूंगा, तो आप कभी कर भी नहीं पाएंगे मित्रों। अगर एक पढ़ने वाला लड़का सोचे आज नहीं कल पढ़ूंगा, आज नहीं कल पढ़ूंगा, कल आएगा फिर बोलेगा आज नहीं कल पढ़ूंगा, तो वो कभी पास हो ही नहीं पाएगा अपने लक्ष्य में, अपने सब्जेक्ट में। इसीलिए कहावत के अनुसार आज करे सो अब कर, कल करे सो आज कर। इसीलिए आज ही अपना एक निवेश सुनिए, अपना एक लक्ष्य तैयार करिए, किसमें आप निवेश करना चाहते हैं, देन अपने स्थिति के अकॉर्डिंग निवेश करिए मित्रों। आपकी स्थिति कैसी है? अगर आप नॉर्मल हैं तो आप कम से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी पोजीशन अच्छी है तो आप थोड़ा हाई से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा आप चाहो मित्रों। मैंने कम से कम निवेश के बारे में एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आप कम से कम 500 रुपये से भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं मित्रों। इसका ऑलरेडी मैंने पूरा वीडियो बना दिया है। 500 रुपये से निवेश कैसे करें, पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए और कौन से म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए मित्रों, आप ऑलरेडी मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं मित्रों। अब हम बात करेंगे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्रों, और बताना हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।